नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती अब अपनी पार्टी को लेकर जद्दोजहद में लगी हुई हैं। जी हां, आपको बता दें कि जो मायावती हैं वो अब अपनी पार्टी की जो जनाधार है उसको बचाने के लिए हरियाणा की राजनीति में कूद पड़ी हैं। न केवल हरियाणा की राजनीति में बल्कि आपको बता दें कि मायावती ने ऐलान कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में भी वो अपने उम्मीदवारों को उतारती हुई नजर आएंगी। अब ऐसे में क्या मायावती अपनी पार्टी का जो जनाधार है जो केवल 9% ही रह गया है उसको बचाती हुई नजर आएंगी? क्या एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में जानी जाएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य की जो भूमिका है वो बहुजन समाज पार्टी से जोड़कर भी देखी जाती है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में कार्यरत रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में वो किसी के भी साथ शामिल नहीं है। आपको बता दें कि कुशीनगर से लोकसभा चुनावों के मैदान में वो उतरे थे अपने चुनाव चिन्ह से, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाते हैं। वहीं उनके बेटे भी इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन यहाँ पर नतीजा ये रहता है कि ना ही पिता और ना ही बेटा, किसी को भी यहाँ से जीत नहीं मिलती है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनावों के दौरान भी मायावती की बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन मायावती जो है वो एकला चलो की राह पर चल रही थी, जिसके चलते मायावती ने किसी के भी साथ गठबंधन नहीं किया था। लेकिन अब कयासों का दौर ये कहता है कि हरियाणा में मायावती ने इनेलो के साथ गठबंधन कर लिया है, तो उत्तर प्रदेश में भी मायावती अगर किसी के साथ गठबंधन में उतरेंगी तभी बसपा को फायदा होगा, नहीं तो बसपा का जो वोट बैंक है जो खिसक कर लगभग 1 नंबर पर ही आ गया है वो कम हो जाएगा। ऐसे में मायावती क्या अब स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ पर बसपा में जगह देंगी भी या नहीं? वहीं अखिलेश यादव जो है क्या वो मायावती को मनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो इंडिया गठबंधन को 16 से 20 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा था, केवल और केवल मायावती के अलग चलने पर, मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल ना होने पर। ऐसे में अखिलेश यादव पूरी कोशिशें करते हुए नजर आएंगे कि मायावती जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए और इसका पूरा फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन से जुड़ी सभी पार्टियों को मिले। ऐसे में तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की और उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज की थी। तो अब जिस तरीके से मायावती को मनाने के लिए यहाँ पर अखिलेश यादव सामने आते हुए नजर आएंगे, वैसे ही क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भी मायावती को मनाते हुए नजर आएंगे और बहुजन समाज पार्टी में अपनी जगह बनाते हुए नजर आएंगे? फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों को क्या लगता है कि न केवल स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि संघमित्रा मौर्य भी क्या भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ती हुई अपने पिता के साथ बसपा में शामिल होती नजर आएंगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।